नबीर सदरुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैजानुल मुस्तफ़ा साहब क़िबला अमजदी नाज़िम तालीमात जामिया फैजुल उलूम जमशेदपुर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाएं। 15 मिनट का वक्त मैं गुजारिश करूंगा। माइक बैठ जाइए, आप लोग बैठिए बैठिए। भाई उतना चिल्लाइए मत। ओए रज़ाकार, उतना चिल्ला क्यों रहे आप लोग? इशारे से काम कीजिए। खुदा के वास्ते आप लोग बैठ जाइए, जरा सा बैठ जाइए, वहीं पे बैठ जाइए। अरे वो सब हवा आ रही भाई, कैसे छोड़ दिया जाए? स्टेज पर रौनक अफरोज जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, खुसूसन जानशीने हुजूर कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम ज़रक़ानी साहब क़िबला वो दीगर फ़रज़ानाने खानवादे हुजूर कायद अहले सुन्नत, आप हज़रात बैठे। शहजादे हुजूर मन्नानी मियाँ हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा खान साहब बरेली शरीफ की आमद हो गई। इत्मीनान से बैठे। ए बाबू डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हज़रत बिस्मिल्लाह। व जुमला बिरादरान अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मान अल अकमलान अला सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सब मिलकर एक बार अक़ीदत व महब्बत में सरकारे कौनैन सुल्तान दारैन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। मैं जोशीला खतीब नहीं हूँ, तवज्जो से अगर समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो कुछ मिलेगा जो कई कई तकरीरों में नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए एक बार तवज्जो से, और मुझे वक्त की अहमियत भी मालूम है, मुझे 15 मिनट दिया गया, मैं 10 मिनट में समेटने वाला हूं। दुरूद पाक पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदा। अल्लाह हमारा रब मौजूद है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। मगर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के वजूद की दलील उसकी सिफात हैं। कैसे पता चले कि अल्लाह ताला मौजूद है? अल्लाह ताला की सिफात से पता चलेगा कि अल्लाह ताला मौजूद है। आगे बढ़िए, फरमाते कैसे पता चले कि अल्लाह ताला की ये सिफात हैं? अल्लाह ताला के अफ़आल से पता चलता है कि अल्लाह ताला की ये सिफात। तो ज़ाते बारी ताला के वजूद की दलील सिफाते बारी ताला, और सिफाते बारी ताला के दलील
अफ़आल बारी ताला। अब दुनिया भर में अल्लाह ताला ने अपने मुक़र्रबीन बारगाह बंदों को पैदा करके फैला दिया। किसी को नबी बनाया, किसी को रसूल बनाया, किसी को गौसो कुतुब बनाया, किसी को वली बनाया, किसी को आलिम बनाया, किसी को मुफ्ती बनाया। ये सब अल्लाह तबारक व तआला के मुख्तलिफ अफ़आल हैं। पता चला कि इन औलियाए किराम को देख देख कर, इनके कमालात को देख देख कर जो लोग कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि वही कमालात अल्लाह ताला के वजूद की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन कमालात औलिया के जरिए बंदा मारिफत रब्बानी तक पहुंचता है, क्या हक है तुमको कि उनकी बुनियाद पर तुम शिर्क के फतवे लगाओ। सुनो, मैं ये बोलना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया भी बेशुमार और औलिया भी बेशुमार, और ये जो जितने भी अंबिया पैदा हुए अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफात के मजहर पैदा हुए। यही शान अल्लाह ताला के औलिया किराम की भी है कि उसके औलिया भी अल्लाह ताला के मुख्तलिफ सिफात के मजहर है। आइए, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी वली माने जाते कि नहीं माने जाते? सुल्तानुल हिंद माने जाते कि नहीं माने जाते? अगर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान ना आते तो तुम्हें इस्लाम की रोशनी कौन देता? सबसे बड़ा एहसान इस्लामिया ने हिंद पर अगर है तो ख्वाजा गरीब नवाज का है। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज में एक अलग ही शान नजर आती है। लेकिन और आगे बढ़िए, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अंदर और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, हजरत शेखुल मशाइख महबूब इलाही की जात में और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, हजरत शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात में और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, हजरत मखदूम अशरफ समदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में और ही शान नजर आती है। और आगे बढ़िए, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति सय्यदुल मुरसलीन हुजूर सैयदी आला हजरत के अंदर अल्लाह और शान नजर आती है। ये सब अल्लाह की मुख्तलिफ शानें हैं। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर जो कमाल मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। हजरत शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अंदर जो कमाल मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा। हजरत मखदूम अशरफ समदानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर जो कमाल मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के अंदर जो कमाल मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा। मगर मेरी तकरीर एंड हो रही है। बात है आज हुजूर कायदे अहले सुन्नत की। हुजूर कायदे अहले सुन्नत, हिंदुस्तान की सरहद में कोई ऐसा वली पैदा नहीं हुआ जिसकी अकीदत हुजूर कायदे अहले सुन्नत के दिल में ना हो। अरे क्या बात! किसी एक खानका के लिए बुक नहीं थे, किसी एक सिलसिले के लिए रिजर्व नहीं थे, हाँ किसी एक सिलसिले के लिए सेट नहीं थे। जितने भी औलिया किराम है, अगर असली अकीदत उन औलिया किराम के अंदर की देखनी हो तो हुजूर कायदे अहले सुन्नत में देखी जा सकती है। मगर मैं किसी और एंगल पे ले जाना चाह रहा हूं। जो जिस वली से ज्यादा अकीदत रखता हो उसका कमाल का परतो बनता है। हाँ, इसलिए जितने भी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में उलमा हैं, कोई अगर ख्वाजा गरीब नवाज का परतो है तो कोई जरूरी नहीं कि इमाम अहले सुन्नत का परतो हो। कोई इमाम अहले सुन्नत का परतो है तो कोई जरूरी नहीं है शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का परतो हो। मगर आइए हुजूर कायदे अहले सुन्नत की हयात व खिदमत का जायजा लीजिए तो पता चलेगा कि लगता है कि आप ख्वाजा गरीब नवाज के भी नायब है, लगता है हजरत शरफुद्दीन यहिया मनियरी के भी नायब है, लगता है हजरत ख्वाजा पाक साबिर कलियरी के भी नायब है, लगता है इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत के भी नायब है। चुनांचे हमने देखा कि जो लोग दावा का काम करते हैं वो दर दर जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, कमरे के अंदर बैठते नहीं हैं,
और जो लोग फतवा और तदरीस का काम करते हैं वो कमरे के अंदर महदूद रह के काम करते हैं। हुजूर कायदे अहले सुन्नत में वो शान भी नजर आई कि कभी दरसगाह के अंदर महदूद नजर आते हैं, कभी जेल के अंदर वो तसनीफ और तालीफ का काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का परतव बन करके सामने आते हैं तो किसी एक दरसगाह तक लिमिटेड नहीं रहते, हिंदुस्तान के गोशे गोशे की खाक छानते हैं, बल्कि सयाहे दुनिया सयाहे आलम हजरत शेख मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान देखना हो उलमा में तो सिर्फ एक वाहिद मिसाल बल्कि दो मिसाल हजरत मुबल्लिग आज़म और हजरत कायदे अहले सुन्नत की। हुजूर कायदे अहले सुन्नत उस जमाने में अमेरिका गए जिस जमाने में अमेरिका जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं। हाँ, दुनिया का कौन सा खित्ता है जहां हुजूर कायदे अहले सुन्नत नहीं पहुंचे? तो पता चला कि जो लोग मुबल्लिग हों वो दर दर जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, मुल्क मुल्क जाते हैं, और जो लोग मुफ्ती और मुदर्रिस हों वो एक इदारे में महदूद रह के काम करते हैं। मगर हुजूर कायदे अहले सुन्नत में हर रंग नजर आएगा। किताबों के मुसन्निफ इतने शानदार कि अगर एक कमरे में बुक कर दिया जाए तो हो सकता है महीने भर वो कमरे से बाहर न निकले और उनकी कई कई किताबें तैयार हो जाए। लेकिन जब मुल्क से बाहर निकलते हैं और शहर से बाहर निकलते हैं तो हिंदुस्तान के गोशे गोशे की खाक छानते हैं। मुझे कहने दिया जाए एक शहर में मदरसा मौजूद रहते हुए दूसरा मदरसा बनाना आसान है। हमारे बानियाने मदरसा और बानियाने तंजीम, जब एक तंजीम मौजूद दूसरी तंजीम बना ली, मदरसा मौजूद दूसरा मदरसा बना लिया, मस्जिद मौजूद दूसरी मस्जिद बना ली। मगर कायदे अहले सुन्नत की शान ये थी कि जिस खित्ते में मदरसे का नामो निशान नहीं है वहां पहुंच करके मदरसा कायम। हिम्मत नहीं होती ऐसी जगह पे पहुंच के मदरसा कायम करने की, हिम्मत नहीं है। मगर हुजूर कायदे अहले सुन्नत वो काम करते हैं जिसकी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती। और सुनिए हमें एक बात और, जब हुजूर मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तमाम कारनामों को का खुलासा पेश किया जाए तो वो एक चीज है, वो है गैरत ईमानी, हमीयत इस्लाम, इस्लामी गैरत और हमीयत वो चीज है कि जिसने इमाम अहले सुन्नत से सारे काम लिए। अब इस मामले में हिंदुस्तान के जितने भी उलमा हैं सबको परख लिया जाए। मैं समझता हूं कि गैरत और हमीयत में हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी टॉप। इसी गैरत और हमीयत की वजह से उन्होंने सारे वो काम किए जिस काम की जरूरत थी, वो काम किए जिस काम की जरूरत जहां जहां थी। जब जरूरत पड़ी मदरसा बनाया, तंजीम बनाई, और जब जरूरत पड़ी जमात बनाई। और मैं नहीं देखता किसी को, चाहे वो अपने वक्त का दाई हो, मुबल्लिग हो, मुफ्ती हो, मुदर्रिस हो, खतीब हो, खतीब शोलाबार हो, कुछ भी हो, मगर जमात की फिक्र करता हुआ किसी को नहीं देखता जितनी फिक्र हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने की है। हाँ, ये टॉपिक ऐसा है कि जरूरत है इस टॉपिक को बार बार डिस्कस किया जाए। हमारी जमात में जिस चीज की आज कमी है वो यही जमाती शिराजा बंदी की कमी है। जमाती शिराजा बंदी की कमी, हमारी जमात बिखरती जा रही है, बिखरती जा रही है और किसी को फिक्र नहीं हो रही है कि जमात को समेटें, मिलाएं। मगर आज भी जब कोई मसला होता है तो हमें हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा याद आते हैं कि अगर आज वो होते तो इस तरह से हमें आपसी इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं देते। जमाती शिराज़ाबंदी की जो फिक्र हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने अंजाम दी की, मैं देखता हूं कोई मिसाल उसकी नहीं मिलती। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वही हमीयत और वही गैरत जो हजरत कायदे अहले सुन्नत के अंदर थी, अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।